हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में आप ये जो सोल्डरिंग स्टेशन देख रहे होंगे, इसका प्राइस है 30,000 रुपीज़ के आसपास। आखिर इतना ज़्यादा दाम क्यों है इस सोल्डरिंग स्टेशन का? इसके अंदर क्या ऐसा फीचर्स है जो कि दूसरे किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, और इसके अंदर क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम इतने रुपीज़ देंगे इस सोल्डरिंग स्टेशन के लिए? सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसका मॉडल नंबर और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पे देखिए, इस सोल्डरिंग स्टेशन के पीछे जो कुछ स्टिकर लगा हुआ है और स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ है वालर की तरफ से WT1 ये सोल्डरिंग स्टेशन है, जो कि 95 वाट का ये सोल्डरिंग स्टेशन है, जो कि काफ़ी बढ़िया मुझे अभी तक लगा है। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें लिखा हुआ है, मेड इन मेक्सिको, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन जर्मन, यानी कि इसको डिज़ाइन किया गया है जर्मन में और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है मेक्सिको में। चलिए अब मैं इसके अंदर क्या है एक बार खोल के देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस स्टेशन का सोल्डरिंग आयरन का बिट और इसका टिप जो है ये देख लीजिए, और इसका वायर किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे देख लीजिए। ये जो आप सोल्डरिंग आयरन का जो तार आप देख रहे होंगे, इस तार बहुत ही अनोखा तार है, क्योंकि ये जलेगा नहीं। अगर कहीं पर ऐसा भी होता है जब हम लोग कोई रिपेयरिंग का काम करता हूँ, उस समय अगर हमारा ये जो सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है, उस समय हम इस तरीके से रख देता हूँ या किसी कारण के वजह से इससे टच हो जाती है, जिसके बाद हमारा वायर जो है मेल्ट हो जाती है। लेकिन ये जो वायर है ये मेल्ट नहीं होगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। इसको मैं 300 450 डिग्री तक इसको गर्म करूंगा और गर्म करने के बाद मैं इसको टच करके दिखाऊंगा कि ये जलेगा नहीं। ये दोस्तों मुझे सबसे बड़ी अच्छे इसका फीचर्स लगा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके बीट की बात करें, यानी कि टिप बोला जाता है, सोल्डरिंग आयरन के अंदर जो भी लगा होता है उसको टिप बोला जाता है, बहुत से लोग बीट भी बोलते हैं। देखिए इसके अंदर जो बीट लगाया गया है दोस्तों, ये बहुत ही महंगा बीट आती है। एक एक बीट का प्राइस आपको 1000-1200 के आसपास देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो आप छोटा सा बीट देख रहे होंगे, इसी छोटा सा टिप का जो प्राइस है वो लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास, 1200-1300 रुपीज़ के आसपास इसका बीट का प्राइस है। इतना ज़्यादा बीट का प्राइस क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये बीट बहुत दिन तक चलती है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। जब मैं रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ इस सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए, मेरा जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और एक बात दोस्तों कि जब तेज़ हवा चल रही है उस समय भी हम अगर इसके ज़रिए काम करता हूँ तो बहुत ही अच्छे से सोल्डर हो जाती है। चलिए मैं आपको बताया कि इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद बाकी जो सारे फीचर्स है इसका ये मैं आपको बताऊँगा। आपने इसका मॉडल नंबर तो देख ही चुके होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर ज़्यादा कुछ लगा हुआ नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉम्पैक्ट ये हमारा सोल्डरिंग स्टेशन है। सिर्फ यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि ऑलआर का ही बनाया गया है, 24-12-0, यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका वोल्टेज रेटिंग 0-12-24, यानी कि ये 0 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट का 3 पॉइंट को आउटपुट करा गया है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है 5 एम्पियर का है, और जितने भी लोड वगैरह होती है इसी ट्रांसफार्मर के ऊपर ही होती है। और इसके अंदर जो बोर्ड वगैरह और सेंसर वगैरह लगा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक ही PCB लगा हुआ है और इसी PCB के अंदर बहुत सारे ऐसा फीचर्स दिया गया है, जो कि हमारे को यहाँ पे एक RJ45 जैक भी दिया गया है इसके अंदर प्रोग्राम करने के लिए। उसके साथ ही साथ इस सोल्डरिंग स्टेशन को ESD शेप के लिए एक 3.5 mm का जैक भी दिया गया है। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि ESD का जो कनेक्शन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है किसी इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सोल्डरिंग स्टेशन है स्पेशली बनाया गया है इंडस्ट्री पर्पस के लिए, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने इसको यूज़ करने के लिए मेरे को दिया है, इसीलिए आपको ये पुराना लग रहा होगा। चलिए मैं अब क्या करता हूँ कि इसको फिर से असेंबल कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ कि आखिर इसका सोल्डरिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कितना अनोखा है और कितना ज़बरदस्त है। आज तक मैंने जितने भी सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग स्टेशन को मैंने इस्तेमाल किया हूँ, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मुझे इसी के अंदर से ही मिला है। इस सोल्डरिंग स्टेशन का एक खासियत यह है कि एक भी स्क्रू को इस्तेमाल नहीं किया गया है इसका बॉडी को लगाने के लिए। चलिए अब मैं इसको असेंबल कर देता हूं। हमारा ये जो सोल्डरिंग आयरन का टिप है और ये जो सोल्डरिंग आयरन का हैंडल है, इस हैंडल को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक जैक दिया गया है। सिंपली हम इस जैक को यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद इसके अंदर हम पावर देंगे, और पावर देने से पहले मैं ये जो हैंडल है इस हैंडल को मैं एक स्टैंड के अंदर यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, उसके बाद में इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर पावर देने के लिए इस AC कॉर्ड को मैंने यहाँ पे लगाया। ये जो आप केबल देख रहे होंगे T टाइप का,
ये केबल इसी सोल्डरिंग स्टेशन के साथ ही मिला है। चलिए अब मैं इसके अंदर पावर देता हूँ। दोस्तों मैंने इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर पावर दे दिया हूँ और पावर देने के बाद यहाँ पे एक पावर स्विच है। मैं इस पावर स्विच को ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन करा आपको डिस्प्ले पर बहुत सारे चीज़ जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी ये गर्म हो रहा है, अभी 106 डिग्री। देखिए 1-2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर देखिए कितना तेजी से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने अभी जो इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर 300 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखा हूँ, ये 300 डिग्री कुछ ही सेकंड के अंदर ये पहुँच जा रहा है। आप जैसे कि देख सकते हो 300 डिग्री पे आ चुका है। चलिए एक बार मैं इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेता हूँ कि आखिर इतने कम समय के अंदर हमारा 300 डिग्री पहुँच गया है या नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं इस मल्टीमीटर को लेता हूँ और मल्टीमीटर को लेने के बाद मैं इसको टेम्परेचर पे सेट कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए मैं इस सोल्डरिंग आयरन का जो टिप है, इस टिप के अंदर इसको मैं टच करता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 300 डिग्री के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि हमारा ये जो सेंसर है सही सलामत इसके अंदर टच नहीं हो पा रहा है। इसके लिए ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसको अच्छे से टच करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से टच करता हूँ। यहाँ पे देखिए 200 306 7 भी जा चुका है, यानी कि ये 300 के आसपास ये टेम्परेचर हमारा दिखा रहा है। 310 या 309 यहाँ पे ये मतलब ये जो टेम्परेचर हमें सेट करके रखा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर दिखा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमारे को जो मार्केट में सोल्डरिंग आयरन मिलता है उसके अंदर अगर हम 200 में सेट करेंगे तो वो प्रॉपर 200 टेम्परेचर नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारा सोल्डरिंग स्टेशन है वॉलआर्ट का WT1, इसके अंदर जब मैं 300 में सेट करता हूँ तो इसके अंदर से 300 ही टेम्परेचर सेट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका जो कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कुछ फंक्शंस दिया हुआ है। अभी आप यहाँ पे जो आप इंडिकेशन देख रहे होंगे दोस्तों लास्ट में दिया हुआ है, और जैसे ही जितना इसके ऊपर लोड पड़ेगा, यानी कि जितना सोल्डरिंग का काम करोगे आप, जितना ज़्यादा आप सोल्डर करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको लोड दिखाएगा कि कितना लोड ले रहा है। तो चलिए मैं इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ। मैं इसको इस तरीके से रखा और उसके बाद मैं ये जो सोल्डरिंग आयरन है और हैंडल है इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये जो हमारा सोल्डरिंग लीड है इसको देता हूँ। देखिए ये देने के बाद मैं क्या करता हूँ, किसी चीज़ के ऊपर मैं सोल्डरिंग करने की कोशिश करता हूँ और आप देखिएगा कि ये जो हमारा लोड है ये लोड बढ़ेगा। ये जो दोस्तों मेरे को फीचर्स लगा है, काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स मुझे देखने को मिला है और मुझे लगा है कि अच्छा है। देखिए मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ और यहाँ पे लोड देखिए बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसका मतलब अभी मैं टच कर रहा हूँ और बहुत ही 2-1 सेकंड के अंदर जो भी हम जिस चीज़ के ऊपर इसको टच कर रहा हूँ ये मेल्ट हो जा रहा है। देखिए मैं यहाँ पे इसको टच करूँगा और आप टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको टच कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए टच करा और यहाँ पे लोड बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए लोड बढ़ रहा है ना, और जितना मोटा आप सोल्डर करोगे उतना ही क्या होगा कि आपका लोड जो है बढ़ेगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पे 300 डिग्री सेट करा हुआ है, इसको आप बढ़ा सकते हो, कुछ इस प्रकार से घटा भी सकते हो और आप सेट भी कर सकते हो कि आप इसके यहाँ पे आके इसको परमानेंटली सेट कर दोगे। जब भी आप इस सोल्डरिंग स्टेशन को ऑन करोगे तो ये हमारा टेम्परेचर अपने आप सेट हो जाएंगे। तो मैं इसको 300 पे रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम होता है वो 300 डिग्री एकदम परफेक्ट होता है रिपेयरिंग का काम करने के लिए। इसके बाद टेम्परेचर आप अलग अलग भी सेट करके रख सकते हो और आप टेम्परेचर को लॉक करके भी रख सकते हो। चलिए उसके बाद अगला जो फीचर्स आप देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए वॉलआर्ट का 117 डिग्री पे ये स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। यानी कि जब हमारा ये टेम्परेचर दोस्तों 117 डिग्री पे आएंगे तो हमारे स्टैंड बाय मोड का ये 117 डिग्री पे आके रुक जाएंगे। उसके बाद अगला जो फीचर्स है इसके अंदर यहाँ पे टाइमिंग। यहाँ पे देखिए अगर आप ये जो सोल्डरिंग आयरन है, इस आयरन के जरिए आप 30 मिनट तक कोई भी काम नहीं करोगे तो ये 30 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएंगे हमारा ये सोल्डरिंग स्टेशन। ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। और आप ये जो टाइमिंग है दोस्तों आप चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटा 60 मिनट बाद आप जो है यहाँ पे सेट करके रख सकते हो कि आप इतने समय तक अगर कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो हमारा सोल्डरिंग स्टेशन बंद हो जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा मुझे फीचर्स लगा है इस सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर। उसके बाद अगला जो इसके अंदर फीचर्स है यहाँ, और यहाँ पे दोस्तों आप 22 मिनट आप देख रहे होंगे। ये 22 मिनट क्या करेगा कि हमारा मशीन जो है ये हमारा मशीन अभी इसके ऊपर परमानेंटली सेट करा हुआ है। 22 जब भी हमारा मिनट होंगे तो वो ऑफ हो जाएंगे हमारा ये मशीन।
उसके बाद अगला जो फीचर्स है ये विंडो का है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉक करके रख सकते हो आप जो भी चीज़ लॉक करना चाहते हो। यहाँ पे 300 डिग्री पे अगर लॉक करना चाहते हो तो लॉक कर सकते हो। अगर आप क्या ये ऑन रहेगा, कितने टाइम तक ऑन रहेगा, ये भी आप लॉक करके रख सकते हो। अगर चाहते हो कि कोई इसको ना छुए, इसलिए आप इसको लॉक करके भी रख सकते हो। तो मैं इस लॉक सिस्टम को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये हमारे बाद में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया हूँ, एक बार देख लीजिए कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना तक जाती है। यहाँ पे देखिए हमने इसके अंदर 303 अभी सेट करके रखा हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 450 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं 450 डिग्री पर सेट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको टेम्परेचर यहाँ पे आपको मेजरमेंट करके दिखा दिया हूँ। यहाँ पे 75, यहाँ पे 450 हो गया है। अभी देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा जो 450 डिग्री पे आके पहुंच गया है। एक बार मैं इसको मेजरमेंट करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को भी पता चले, तो मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। यहाँ पर आप इस मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए। मैंने मल्टीमीटर को सेल्सियस पे सेट करके रखा हूँ और अब जो है मैं इस सेंसर को इस आयरन के अंदर टच करता हूँ। आप देखिए कि इसका टेम्परेचर कितना तक जा रही है। तो मुझे पता नहीं है दोस्तों कि हमारे को ये टेम्परेचर सही से दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिला है मैक्सिमम 431 यानी कि 431 तक हमें टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए मैं इसका अब टेम्परेचर कम कर देता हूँ और आपको इसके ज़रिए सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ कि हमारा सोल्डरिंग का जो परफॉर्मेंस है किस टाइप का देखने को मिल रहा है। अभी मैं इसको करता हूँ 300 पे, क्योंकि हमारा जितने भी काम होता है वो मैक्सिमम 300 पे ही होता है। उसके बाद में कंपोनेंट्स को आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं इसको इस साइड में रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला 2 कैपेसिटर है। इन दोनों कैपेसिटर के निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये कितना आसानी से ये निकल पाता है या नहीं। चलिए मैं इसको यहाँ पे टच करा, यहाँ पे देखिए कितना आसानी से हमारा ये जो कैपेसिटर है वो बाहर निकल आया हूँ। अब दूसरे वाला भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। और इसका बिट का क्वालिटी जो है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसका बिट का क्वालिटी है। यहाँ पे देखिए ये दोनों कैपेसिटर बाहर आ चुका है। आप बारी आते हैं कि क्या हम इसको जब हवा चलेंगे तब ये इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो मेरे पास एक छोटा सा फ़ैन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस छोटा फ़ैन को मैं यहाँ पे चलाता हूँ और आपको इसके ज़रिए सोल्डर करके दिखाता हूँ। अच्छा तो देखा दोस्तों कि हमारा फ़ैन चल रहा है, फिर भी इसका जो सोल्डरिंग का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है। और आप यहाँ पे देखिए मैंने इतना बड़ा कंपोनेंट्स को खोल के फिर से लगा दिया हूँ और लगाने के समय आपने देखा होगा कि इसका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको फिर एक बार फ़ैन चला के मैं इसके अंदर सोल्डर को लगा के आपको दिखाता हूँ और आपको पता चल गया होगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और अब से मैं जितने भी रिपेयरिंग का काम करूंगा इसी सोल्डरिंग स्टेशन के ज़रिए सारे काम करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा मन बैठ गया है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास का है।
यहाँ पे देखिए हम चाहे तो जितने भी टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। 450 बहुत ही होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी के लिए, जो भी हम लोग रिपेयर करता हूँ उनके लिए है। तो आप में से अगर किसी को भी सोल्डरिंग स्टेशन को परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस कर सकते हो, लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और मैंने आज तक जितने भी सोल्डरिंग स्टेशन को यूज़ किया हूँ, चाहे यहाँ पर या कोई दूसरे जगह पे, सबसे ज़्यादा जो महंगा सोल्डरिंग स्टेशन है वो यही है, वॉलर का WT1। इससे ज़्यादा महंगा मैंने कभी अपने लाइफ में सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग स्टेशन को मैंने इस्तेमाल नहीं किया हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है सबसे बेस्ट अभी तक का, मुझे जितने भी सोल्डरिंग में पर्सनली इस्तेमाल किया हूँ और यूज़ किया हूँ। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है और इस सोल्डरिंग स्टेशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को सही सलामत दे पाया हूं। तो ये वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो किसी दूसरे सोल्डरिंग स्टेशन या दूसरे सोल्डरिंग आयरन के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी से बात करके उस सोल्डरिंग स्टेशन या सोल्डरिंग जो आयरन होगा उसके ऊपर मैं वीडियो या रिव्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।